जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष कन्या पूजन की विधि के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं कन्याओं की, या जागरण होता है तब पूजा करते हैं, चौकी करते हैं तब पूजा करते हैं, जब देवी भागवत करते हैं तब भी कन्याओं की पूजा करते हैं। तो कितने वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए और उसका क्या विधान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी हम कन्या पूजन करें तो कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए, इसलिए देवी भागवत में बताया गया। तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में बड़े विस्तार से कहा गया कि एका वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधि नृपः, 9 वर्षा वेद दुर्गा सुविधा सुभद्रा, 10 वर्ष की उत ऊर्ध्व न कर्तव्य सर्व कार्य विगदिता। अर्थात 1 वर्ष की कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए, 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए कन्या पूजा में। इसके बारे में और बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है देवी भागवत में कि 1 वर्ष की कन्या को क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह स्वाद और द्रव्य पदार्थों से विहित होती है, इसलिए अनभिज्ञा होती है, इसलिए उसको कन्या पूजा में नहीं लिया जाता। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या को 9 कन्या के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। इन 9 देवियों के जो रूप हैं इसके बारे में भी बड़े विस्तार से बताया गया है देवी भागवत में। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो 2 वर्ष की कन्या होती है वह कुमारी के नाम से पूजी जाती है, और 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति के नाम से पूजा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के रूप में पूजा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के रूप में पूजा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका के रूप में पूजा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के रूप में पूजा जाता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी के रूप में पूजा जाता है, और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से पूजा जाता है। तो इस प्रकार से 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या जो है वो देवी के ही रूप हैं, और जब हम पूजा करें तो इन देवियों का ध्यान करते हुए कन्या का पूजन करना चाहिए। और जब हम पूजा करें तो क्या करें, सबसे पहले उनको आसन दें, स्वच्छ आसन हो, शुद्ध आसन हो, और उसके ऊपर उनको बिठाएं, उनके चरण पर प्रक्षालन करें, पैरों को धोएं, उनको टीका लगाएं, अक्षत लगाएं और कंगन बांधें। उसके उपरांत फिर उनको वस्त्र दें, सुंदर वस्त्र दें, चुन्नी इत्यादि दें, चुनरी और सौभाग्य द्रव्य दें, और उसके उपरांत फिर चूड़ियाँ इत्यादि भी उनको देनी चाहिए, सुहागी का सामान इत्यादि। और उसके उपरांत उनको भोजन खिलाएं जो तामसिक ना हो, और सात्विक भोजन को कराएं, और बड़े प्रेम भाव श्रद्धा के साथ में उनका पूजन करें, दक्षिणा इत्यादि दें, उनको प्रणाम करें और भगवती से क्षमा याचना मांगें, और वह प्रसन्न हों, और देवी के साक्षात रूप में वह आपको आशीर्वाद अवश्य देंगी। ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि जो ये देवियाँ हैं ये क्या क्या फल देती हैं इसके बारे में देवी पुराण में कहा गया। जो 2 वर्ष की कन्या जो कुमारी है वह कादिनापि च देवस्ताम कुमारी, अर्थात वह दुख दरिद्र को दूर करती है और घर में धन धान्य को देती है। जो 2 साल की जो कुमारी नाम से विख्यात है कन्या। 3 वर्ष की जो देवी है उसको त्रिमूर्ति कहा गया। 3 मूर्ति अर्थात वह आयु को देती है, धन को देती है और शत्रुओं का शमन करती है। जो 4 वर्ष की कन्या है उसको कल्याणी कहा गया पूजयामि च ताम भक्त्या कल्याणी, जो सबका कल्याण करती है उसको कल्याणी कहा गया। पुत्र पौत्र आदि से वह युक्त होती है, विद्या देती है, विजय देती है, सुख देती है, राज्य की प्राप्ति जो भी आशा होती है वह देती है उस फल को, इसलिए इसका नाम ही कल्याणी है, जो कल्याण ही करने वाली है। जो 5 वर्ष की कन्या उसको रोहिणी कहा गया। रोहिणी के बारे में बताया गया कि या देवी सर्वभूता नाम, जो समस्त भूतों में, भूत भविष्य और वर्तमान आदि में सदैव जो भी घटना होती है उसमें सदैव साथ रहती है, और धन यश को देने वाली होती है। और 6 वर्ष की जो कन्या है उसको कालिका कहा गया। तो कल्पांत समय याम ताम कालिका, अर्थात यह जो कालिका है वह शत्रुओं का शमन करने वाली होती है, और भक्ति और श्रद्धा के साथ इसकी आराधना करनी चाहिए।
और जो 7 वर्ष की कन्या है उसको चंडिका कहा गया। चंडिका के बारे में बताया गया कि ताम चंड पाप हारिणी चंडिका, अर्थात जो समस्त पापों का संहार करती है, ऐश्वर्य को देती है, धन को देती है और समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करती है, ऐसी चंडिका की पूजा करनी चाहिए। और जो 8 वर्ष की कन्या है उसको शांभवी कहा गया कि यशस्त्वाम सुखदाम देवी शांभवी, अर्थात जो समस्त दुख दत्ता से दूर करती है और समस्त कष्टों को दूर करती है, संग्राम में विजय देती है, अर्थात विजय को प्राप्त करने वाली यह शांभवी माता है। जो 9 वर्ष की कन्या को हम पूजते हैं वैसे दुर्गा का रूप है। दुर्गे या सर्वदेवानाम ताम दुर्गा, अर्थात जो समस्त दुष्टों का शमन करती है, कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा करती है, इसलिए इसे दुर्गा कहा जाता है। और जो 10 वर्ष की कन्या उसको सुभद्रा कहा गया। अभद्र नाशिनी देवी सुभद्रा, अर्थात जो भद्र भक्तिपूर्वक जो है भक्ति का पूजन करता है वह इस लोक में तो सुख पाता ही है, परलोक में भी जा करके वह सुख को प्राप्त करता है। भगवती माँ की आराधना करने मात्र से यह समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा देवी भागवत में कहा गया। कि इसलिए जब भी हम देवी की पूजा करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, निष्ठा के साथ में हम इस पूजा को करें, जिसके करने मात्र से हमारा मंगल ही मंगल होगा। कई बार कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब हम कन्या पूजन करें तो कौन सी जाति की कन्या को पूजना चाहिए। तो देव पुराण में या किसी अन्य पुराण में इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन देव पुराण में कहा गया कि कन्या जो है देवी का रूप है, वह किसी भी जाति की है, किसी भी जाति की है, वह कन्या पूजा करने योग्य है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्या देवी का ही रूप है, इसलिए विश्वास पूर्वक श्रद्धापूर्वक कन्या की पूजा करें। कहा गया कि ब्राह्मणी सर्व कार्येषु ज्यार्थे नृपवंशजाम लाभार्थे वैश्यावर्थाम सुतार्थे शूद्र वंशजाम दारुणे चा अन्य जाता नाम पूजिते द्विधिनाम नरः, अर्थात इस श्लोक में ये बताया गया कि सारे वर्ण की कन्या पूजा करने योग्य है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्रद्धा विश्वास के साथ में देवी माँ की चरण कमलों का ध्यान करते हुए उत्सवपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक माँ का स्मरण करते हुए कन्या का पूजन करें। भगवती माँ आपकी समस्त कामनाएं अवश्य परिपूर्ण करेंगी, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्त विश्रम, अर्थात प्रत्येक कण कण में भगवान का वास है। श्रद्धा और विश्वास से जब हम पूजा करते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसलिए जब भी हम भगवान की या देवी की पूजा करें, श्रद्धा और विश्वास से करें, क्योंकि यह सबका मंगल करने वाली है और सब जगत का कल्याण करने वाली जगजननी है। इसलिए भगवती माँ के अनेकों रूप हैं, अनेकों नामों से भगवती माँ की पूजा होती है। आप भी बड़े प्रेम भाव श्रद्धा से करें और माँ आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करें। आशा करता हूँ कि आपको यह कन्या पूजा की विधि के बारे में अवश्य ज्ञात हुआ होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आगामी वीडियो में कोई नई शास्त्र सम्मित विषय में लेकर के हम आपके समक्ष पुनः आएंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता की।